कहानी शुरू होती है एक सिंपल और खास लड़की से जिसका नाम हिनाना होता है। एक आम सी दिखने वाली स्टूडेंट, लेकिन पढ़ाई के मामले में एकदम टॉप क्लास। वो अपने हर काम में बेस्ट बनने की पूरी कोशिश करती है और यह सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। घर पर भी वही डेडिकेशन और वही सिंसियरिटी से रहती है। अपने परिवार से उसका प्यार उतना ही गहरा है जितना कि उसकी पढ़ाई के लिए जुनून। हिनाना के दो पक्के दोस्त भी हैं, हिकारी और अकीरा तो बचपन से ही हिनाना से दिल लगाकर बैठा है। लेकिन हमारी मासूम सी हीरोइन को तो जरा भी अंदाजा नहीं। हिनाना की डेली लाइफ की बात करें तो उसके मम्मी पापा एक पॉपुलर रेस्टोरेंट चलाते हैं और काम में इतने बिजी रहते हैं कि जिम्मेदारी अक्सर हिनाना के कंधों पर आ जाती है। वो अपनी छोटी बहन का पूरा ख्याल रखती है, सुबह जगाना, नाश्ता बनाना और फिर स्कूल छोड़ने तक का हर काम। मतलब एकदम परफेक्ट दीदी वाला रोल निभाती है। सच में हिनाना उस तरह की लड़की है जिसे देखकर कोई भी कहेगा बस ऐसी बेटी, ऐसी बहन सबको मिले। लेकिन एक रात कहानी में आता है ट्विस्ट। हिनाना की छोटी बहन को रोमांटिक फिल्में और फेरी टेल्स का बहुत शौक है और उसी के चक्कर में हिनाना उसे सुनाती है सिंड्रेला की क्लासिक कहानी। लेकिन बहन तो टीवी की ओर इशारा करके कहती है, देखो असली प्रिंस चार्मिंग तो यही है। और उसी पल हिनाना की नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं और वो होता है उसका लव एट फर्स्ट साइट। उस फिल्म का हीरो कोई और नहीं बल्कि कायडे अय्यासे था, एक सुपरहिट एक्टर और एक मशहूर के पॉप बैंड का एक्स मेंबर। पर कायडे की हैंडसमनेस, उसका चार्म और टैलेंट ने उसे टीन गर्ल्स के बीच सुपरस्टार बना दिया है। और ये बात तो हिकारी ने पहले ही हिनाना को बताई थी, लेकिन हिनाना तो उस वक्त पढ़ाई में इतनी डूबी हुई थी कि कायडे के नाम से भी अनजान थी अब तक। लेकिन किस्मत भी कभी कभी फिल्मी मोड़ लेती है। उसी रात हिकारी का कॉल आता है और वह एक ऐसी न्यूज देती है जिसे सुनते ही हिनाना की दुनिया ही बदल जाती है। हिकारी बताती है कि उनकी स्कूल को कायडे की नई फिल्म की शूटिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है और सबसे मजेदार बात ये कि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा के तौर पर पार्ट लेने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही हिनाना खुशी से उछल पड़ती है और फौरन हिकारी से कहती है, मेरा नाम लिस्ट में डाल देना। और फिर अगली सुबह पूरा माहौल फिल्मी हो जाता है। हिनाना, हिकारी और बाकी सारे स्टूडेंट्स शूट के लिए लाइन में खड़े हैं। उन्हें सीन में एक नॉर्मल स्टूडेंट बनकर लैब में काम करते हुए दिखाया जाना है। वहीं दूसरी तरफ हिकारी का एक्साइटमेंट तो 7वें आसमान पर है, क्योंकि अब वह असल में मिलने जा रही है अपने फेवरेट स्टार कायडे से। लेकिन हिनाना अपने जज्बातों को दिल में ही दबा लेती है, न कुछ कहती है न कुछ दिखाती। मगर जैसे ही लैब के अंदर जाने का बुलावा आता है वह थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड रहती है और तभी सीधा टकरा जाती है कायडे से। इस अचानक टकराव से हिनाना एकदम स्तब्ध रह जाती है। कायडे माफी मांगकर अपनी शूटिंग में वापस लग जाता है, लेकिन हमारी लड़की वहीं जम सी जाती है, मानो टाइम ही फ्रीज हो गया हो। और तो और जैसे किसी रोमांटिक ड्रामा में होता है, कायडे एक किलर सी स्माइल देता है और हिनाना का तो सीधा पिघल जाना बनता है। सच कहें तो पैंटी ड्रॉपर मोमेंट था वो। शूट के बाद दोनों लड़कियां कायडे की बातें करती हैं। हिकारी उससे पूछती है, तो देखा क्या कायडे को पास से? लेकिन हिनाना अपने दिल को संभालते हुए बिल्कुल कूल बनने की एक्टिंग करती है। अरे नहीं यार, मैंने तो देखा ही नहीं। हिकारी उससे कहती है कि अगली बार जरूर देखना और वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी हिनाना की नजर सड़क पर फेंकी गई एक कोल्ड ड्रिंक की कैन पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे उठाने जाती है उसे कायडे दिखता है। वह स्कूल की चीयर लीडर्स को बड़े ध्यान से नाचते हुए देख रहा होता है और यहीं सामने आता है उसका डार्क साइड। सच बोलें तो थोड़ी देर के लिए लगता है भाई पुलिस बुलाएं क्या, लेकिन यह ड्रामा यहीं नहीं रुकता। हिनाना जैसे ही जाने लगती है वो फिसलती है और सीधा अपनी बैक साइड एक्सपोज कर देती है। कायडे बिना कोई शर्म किए बोल देता है, हम 86 सेंटीमीटर। हिनाना शर्म से लाल हो जाती है और बिना पीछे देखे वहां से भाग जाती है। घर पहुंचकर वह फौरन मापने बैठ जाती है और क्या निकला, कायडे एकदम सही था। अब हिनाना सोच में पड़ जाती है कि यह कैसा प्रिंस चार्मिंग है, बाहर से एकदम राजकुमार लेकिन अंदर से थोड़ा अजीब टाइप। खैर कुछ वक्त बाद वो अपनी माँ से बाहर जाने की इजाजत मांगती है ताकि खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल सके। वो एक शॉपिंग मॉल जाती है जहाँ वह एक गेम मशीन से टॉय निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने अपनी छोटी बहन से वादा किया था, लेकिन बार बार फेल हो जाती है। आखिरी कोशिश में एक अनजान लड़का पीछे से आता है और उसे कुछ टिप्स देता है। हिनाना उसकी मदद से टॉय निकाल लेती है और जैसे ही वह मुड़कर धन्यवाद बोलती है सामने होता है कायडे। अब सोचिए हिनाना का क्या हाल होगा। एक बार फिर से वह चौंक जाती है, लेकिन इस बार कायडे एकदम अलग नजर आता है। न कोई स्टारडम का घमंड, न कोई फेक स्वैग। हिनाना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और बिना सोचे समझे उसका नाम चिल्ला देती है, लेकिन यह मूव गलत साबित होता है क्योंकि आसपास की कुछ फैन गर्ल्स भी सब सुन लेती हैं। कायडे तुरंत सिचुएशन को समझ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही दोनों एक सेफ जगह पहुंचते हैं, हिनाना पूछती है कि वह मॉल में कर क्या रहा था। कायडे मुस्कुराते हुए कहता है, शूट करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी मोटिवेशन चाहिए थी। हिनाना के पास बोलने को कुछ नहीं होता, बस वह हंसकर कहती है, डोंट वरी, तुम्हारे पीछे वाले फेटिश की बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। और फिर कहती है कि अब उसे जाना होगा क्योंकि वो एक फिल्म देखने जा रही है। जब वह चली जाती है, कायडे नोटिस करता है कि उसके जूते का सोल फटा हुआ है और यह देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर बाद हिनाना समय पर अपनी फिल्म देखने पहुंच जाती है और जब वह अपने उस हाथ को देखती है जिसे कायडे ने पकड़ा था तो खुद से कहती है, अब यह
यह हाथ कभी नहीं धोऊंगी। लेकिन तभी एक और फिल्मी ट्विस्ट, कायडे वहीं आ जाता है, उसी थिएटर में, उसी मूवी को देखने। फिल्म के दौरान हिनाना बताती है कि उसे रोमांटिक फिल्में इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो बहुत स्वीट और दिल छू लेने वाली होती हैं। उससे सिंड्रेला की कहानी से बहुत लगाव है। और जब मूवी खत्म होती है और हिनाना चुपचाप आंसू पोंछ रही होती है, तभी कायडे अपने जूते उतारता है और हिनाना की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसका जूता टूट चुका है। इस पर हिनाना पहले तो इन जूतों को लेने से मना कर देती है, लेकिन कायडे की जिद के सामने आखिरकार वो हार मान जाती है। अगली सुबह हिनाना क्लास में कुछ खोई खोई सी रहती है, जैसे दिमाग कहीं और हो, न दोस्तों की बातें सुन रही होती है, न पढ़ाई में मन लगा रही होती है। तभी स्कूल के गलियारों में अचानक कुछ अजीब होने लगा है। हर तरफ लड़कियां पागल हो रही हैं, क्योंकि स्कूल में एक फेमस एक्टर की एंट्री हुई है। और हाँ, हमारी लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी कायडे क्लासरूम की दहलीज पर खड़ा नजर आता है। हर कोई उसकी तरफ दौड़ रहा है, चीख चिल्ला रहा है, लेकिन कायडे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हिनाना पर होती है। वो सीधे हिनाना के पास आता है और उसे एक नए जूतों का जोड़ा देता है। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग इंक्लूडिंग हिकारी और अकीरा हक्के बक्के रह जाते हैं कायडे के इस प्रिंस चार्मिंग वाले जेस्चर पर। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। कायडे घुटनों के बल झुककर खुद हिनाना के पैरों में जूते पहनाता है और फिर कहता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस फेरी टेल में तुमने सपना देखा था। बाद में हिनाना स्कूल के बाहर कायडे के पीछे जाती है और उसके पहले वाले जूते लौटाने की कोशिश करती है। वो एक बार फिर मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करती है और जाने लगती है। लेकिन उससे पहले कायडे उसकी हथेली पर अपना फोन नंबर लिख देता है और कहता है, मुझे कॉल करना ताकि मैं अपना नाम तुम्हें खुद बता सकूं। उसी रात हिनाना का दिल खुशी से उछल रहा होता है और वह फौरन कायडे को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन जब कॉल करती है तो क्या देखती है, दिस नंबर इज नॉट अवेलेबल। दिल टूट जाता है उसका। दूसरी तरफ कायडे इस वक्त अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शू के साथ डिनर पर होता है। शू भी एक जानी मानी एक्ट्रेस है। दोनों के बीच अब कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि मजे से टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि जल्द ही वो दोनों एक रोमांटिक फिल्म में को स्टार बनने वाले हैं। लेकिन हिनाना के लिए सब इतना पॉजिटिव नहीं है। वह तो अपने हाथ से वह नंबर घिस घिस कर मिटा रही होती है और सोच रही होती है कि कायडे शायद बस उसके जज्बातों से खेल रहा था। उधर कायडे अपनी शूटिंग के लिए वैन में तैयार हो रहा होता है, जब उसका मैनेजर उसे समझाता है कि एक एक्टर के लिए पब्लिक में की गई हर हरकत मायने रखती है। छोटी सी गलती भी उसकी इमेज और करियर को खतरे में डाल सकती है। मगर कायडे ध्यान नहीं देता और बस इतना कहता है, मैं अभी आता हूँ, क्योंकि उसकी नजर सड़क पर चलती हिनाना पर पड़ चुकी होती है। तुरंत वह वैन से उतरता है और हिनाना के पास पहुंच जाता है। वो सीधा उससे पूछता है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? हिनाना उसे अपना कॉल लॉग दिखाती है और कायडे समझ जाता है कि उसने गलती से अपना पुराना नंबर दे दिया था। वह उसका मोबाइल लेता है ताकि उसे सही नंबर दे सके। लेकिन हिनाना उसका फोन झटक कर कहती है, मुझसे ऐसे मत खेलो, पहले तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी कायडे उसका हाथ पकड़ लेता है, मुस्कुराकर कहता है, उम्मीदें रखना अच्छी बात है। और बिना देर किए अपना मास्क पहने हुए ही हिनाना को एक प्यारा सा किस दे देता है, बिल्कुल एक के ड्रामा के परफेक्ट क्लाइमेक्स की तरह। जैसे ही कायडे के छोटे छोटे रोमांटिक राज से पर्दा उठता है, हिनाना पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। वहीं कायडे धीरे से उसका दिल चुरा लेने वाली बात कह देता है कि जब उसने पहली बार उसे देखा था तभी उसे उसका नाम जानने की तलब थी, क्योंकि वह उसके लिए लव एट फर्स्ट साइट था। अब जाहिर है इतना सीधा और दिल से निकला इजहार सुनकर हमारी हिनाना पूरी तरह पिघल जाती है और आखिरकार अपना नाम उसे बता देती है। अगले ही दिन हम हिनाना को देखते हैं जो बड़ी बारीकी से अपनी अंडरगारमेंट्स चुन रही होती है। अब क्यों? क्योंकि उसका डेट है कायडे के साथ। लेकिन किस्मत को तो हर बार ड्रामा चाहिए। उसी वक्त अकीरा वहाँ पहुँच जाता है और फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए हुए उस पूरे सीन को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। फिर कुछ देर बाद हिनाना अपने शानदार ड्रेस में कायडे की वैन का इंतजार करती है। जैसे ही वह आता है वह उससे पूछती है कि डेट पर कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कायडे सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, बस देखती जाओ, और फिर वह उसे अपने लग्जरी अपार्टमेंट ले जाता है। हिनाना तो उस जगह की भव्यता देखकर हैरान रह जाती है। कायडे उसे बताता है कि उसने पहले कभी किसी लड़की को अपने घर नहीं बुलाया। इसके बाद दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं, गप्पे मारते हैं, कायडे की पुरानी बैंड की तस्वीरें देखते हैं और साथ में लंच करते हैं। और फिर आता है चिल करने का टाइम, जब कायडे कहता है क्यों ना कोई मूवी देखी जाए। लेकिन फिल्म के दौरान वो झूठ मूठ की नींद का नाटक करता है और हिनाना थोड़ी नर्वस होकर उसे हल्के फुल्के प्यार से छूने लगती है। लेकिन तभी कायडे चालाकी से अपनी असली फीलिंग्स दिखा देता है। इंस्टिंक्ट्स अनलीश्ड। हिनाना तो पूरी तरह झटका खा जाती है और एक पल के लिए लगने लगता है जैसे सीन अब सीधा क्राइम की तरफ चला जाएगा। लेकिन तभी टल जाता है बवाल का बम, जब उसी वक्त कायडे का मैनेजर बीच में आकर सब रोक देता है और गुस्से में पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम, और यह लड़की कौन है? लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला पल तब आता है जब कायडे बेधड़क कह देता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर ना सिर्फ मैनेजर बल्कि हिनाना भी हकी बक्की रह जाती है। मगर असली धमाका तब होता है जब मैनेजर हिनाना से उसकी उम्र पूछता है और वह कहती है, मैं 16 साल की हूँ। बस वहीं मैनेजर को तो जैसे हार्ट अटैक आते आते बचता है। इसके बाद जब हिनाना घर
चली जाती है तो मैनेजर फुल गुस्से में कायडे पर भड़कता है। वह उसे कहता है कि यह सब करियर की बर्बादी है, ये रिलेशनशिप सही नहीं है। और इस वक्त तो वैसे भी कायडे के पास ढेरों फिल्म शूट्स चल रहे हैं, लेकिन कायडे को क्या परवाह। वो ठंडे अंदाज में कहता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी लाइफ में मत घुसे रहो। और अब अगले दिन हिनाना पूरी तरह ड्रीमी मोड में चली जाती है। कायडे के मेरी गर्लफ्रेंड है वाले डायलॉग ने तो उसे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। और अब हिनाना हर वक्त खुद को कायडे की गर्लफ्रेंड के रूप में कल्पना करने लगी थी। उसके दिमाग में बस वही चलता रहता, डेट्स, रोमांटिक मोमेंट्स और एक परफेक्ट फेरी टेल जैसी लव स्टोरी। लेकिन यह सपना ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि उसे कायडे का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि शूटिंग की वजह से अब कुछ दिनों तक वह उससे नहीं मिल पाएगा। अब कायडे की गैर हाजिरी में हिनाना के पास काफी फ्री टाइम होता है, इसलिए वह वीकेंड पर अकीरा की फैमिली की फूलों की दुकान में उसकी मदद करने चली जाती है। वहीं एक हल्के फुल्के पल में अकीरा आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है। वह हिनाना से बोलता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे लगता है कि एक दिन वो दोनों शादी भी कर सकते हैं। लेकिन हिनाना उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती, वह हंसकर उसे मजाक समझ लेती है। उसी वक्त अकीरा को एक बड़ा फूलों का ऑर्डर मिलता है, और वह भी एक जानी मानी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से। तो हुआ यूं कि फूलों की डिलीवरी की जिम्मेदारी दी जाती है हिनाना को। जब वह फूल लेकर उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यह वही सेट है जहां कायडे अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहा है। और वहीं उसकी आंखों के सामने उसका दिल चूर चूर हो जाता है। वह देखती है कि कायडे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शू को किस कर रहा है। अब चाहे ये सब फिल्म की शूटिंग का हिस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन हिनाना के लिए यह सीन किसी ब्रेकअप से कम नहीं लगता। टूटे दिल के साथ वह वहां से निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी कायडे उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। वो उसे एक प्राइवेट जगह पर ले जाता है ताकि किसी को उन पर शक ना हो। फिर वह हिनाना को समझाता है कि यह सिर्फ एक शूटिंग सीन था और इसके पीछे कोई असली फीलिंग्स नहीं है। हिनाना भी बात समझ जाती है और वादा करती है कि वह उसके प्रोफेशनल काम में कभी दखल नहीं देगी। कायडे उसकी इस समझदारी से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि प्यार से उसकी नाक पर हल्का सा काट लेता है और साफ साफ कह देता है कि उसके लिए हिनाना ही सबसे खास है और अब से कोई और लड़का उसकी गर्लफ्रेंड के पास नहीं भटक सका। लेकिन इस प्यार भरे लम्हे की गवाह बनती है शू, जो दूर से यह सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। कुछ दिनों बाद कायडे हिनाना को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या वह डेट पर चलना चाहेगी, लेकिन हिनाना बड़े ही शालीन तरीके से उसे मना कर देती है। वह कहती है कि उसके दोस्त अकीरा का बर्थडे है और वे लोग उसके घर पर पार्टी मनाने वाले हैं। कायडे भी सिचुएशन को समझ जाता है, लेकिन अपने स्टाइल में मुस्कुराकर कहता है कि उसके पास भी एक प्लान है। फिर जैसे ही अकीरा का जन्मदिन आता है, पार्टी शुरू होने से ठीक पहले हिकारी उसे मोटिवेट करती है कि अब तो उसे अपने दिल की बात हिनाना से कह ही देनी चाहिए। दोनों पार्टी में एंटर करते हैं, लेकिन तभी होता है सबसे बड़ा सरप्राइज। कायडे वहाँ प्रकट हो जाता है, सबके होश उड़ जाते हैं और हिनाना तो खासकर एकदम हका बका रह जाती है। फिर कायडे सबके सामने कन्फेस करता है कि वो और हिनाना अब रिलेशनशिप में है। हिकारी यह सुनकर खुशी से झूम उठती है, लेकिन अकीरा का दिल जैसे अंदर ही अंदर टूटकर बिखर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कायडे जैसे सुपरस्टार के सामने उसकी कोई जगह नहीं है। खाना पीना सब नॉर्मल तरीके से चलता रहता है, लेकिन जब दोनों लड़के अकेले होते हैं तब अकीरा कायडे से एकदम सीधा सवाल कर देता है, क्या तुम्हारी हिनाना के लिए फीलिंग्स सच में रियल हैं? क्योंकि अगर नहीं तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। कायडे भी अब समझ जाता है कि अकीरा भी उसकी गर्लफ्रेंड के लिए फील करता है, इसलिए वह मजबूती से कहता है कि उसकी फीलिंग्स पूरी तरह सीरियस हैं। इस पर अकीरा जवाब देता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद जब हिनाना अपने बॉयफ्रेंड को गुड बाय कह रही होती है, तभी कायडे उसे बता देता है कि अब उसके प्यार में मुकाबला शुरू हो चुका है और वह हारने वाला नहीं है। अगले ही दिन हिनाना कायडे के अपार्टमेंट जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है एकदम फिल्मी सीन बन जाता है। कायडे उसे आधे कपड़ों में दिखाई देता है। हिनाना तुरंत शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहीं कायडे शुरू हो जाता है अपनी चुलबुली छेड़छाड़ के अंदाज में। दोनों का यह छोटा सा रोमांटिक टाइम एकदम क्वालिटी मोमेंट बन जाता है और तभी कायडे अपनी रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाते हुए उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी दे देता है, ये कहते हुए कि जब भी वह तन्हा महसूस करे यहाँ आ सकती है। ये सुनकर हिनाना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन इस लव स्टोरी की चमक के पीछे कुछ परछाइयां भी छिपी हैं। कुछ दिनों बाद कायडे जब एक रेस्टोरेंट में अकेले खाना खा रहा होता है, तभी उसकी नजर अपनी पुरानी बैंड के दोस्तों पर पड़ती है, लेकिन वे सब उसे देखकर भी पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, जैसे उनके बीच कभी कुछ बहुत बुरा हुआ हो। और यह बात कायडे को अंदर से बहुत चुभती है, क्योंकि कभी यही लोग उसके सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उस रात जब वह अकेला अपने सोफे पर लेटा होता है तो बीते हुए लम्हे उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। वह पल जब वह अपनी बैंड के दोस्तों के साथ था और सब कुछ कितना खूबसूरत हुआ करता था। टीम एकदम यूनाइटेड थी, लेकिन फिर कायडे ने फैसला किया कि वह बैंड छोड़कर अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करेगा। यही फैसला उनके रिश्तों में दरार डाल गया, क्योंकि कायडे उस ग्रुप का लीडर था और उसके जाने के बाद बैंड पूरी तरह बिखर गई। दूसरी तरफ हिनाना की लाइफ में भी तूफान आने वाला था। जब वह स्कूल में होती है तब कुछ लड़कियों को कायडे की नई फिल्म और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शू के बारे में बातें करते सुनती है। सब यही कह रहे होते हैं कि वो दोनों फिर से साथ आ
जाएंगे क्योंकि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी जबरदस्त है। ये सब सुनकर हिनाना का दिमाग घूम जाता है। वह सोचने लगती है कि शू हर लिहाज से उससे बेहतर है। फिर उसका काइडे के साथ क्या चांस बनता है। वह अपनी एक दोस्त से भी यह बात शेयर करती है जो सीधे कह देती है कि शू जैसी लड़की से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हिनाना हार मानने वालों में से नहीं होती। वह तय कर लेती है कि वह अपने प्यार के लिए लड़ेगी। इसी जज्बे के साथ वह काइडे के अपार्टमेंट पहुंच जाती है क्योंकि उसने खुद कहा था कि जब चाहे वहां आ सकती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है उसकी नजर एक जोड़ी हाई हील्स पर पड़ती है और जैसे ही वह अंदर जाकर देखती है उसका दिल टूट जाता है। वह तुरंत वहां से भागने लगती है और पीछे पीछे काइडे भी आता है। लेकिन हिनाना गुस्से में होती है और कह देती है कि अब वह उससे कुछ भी सुनना नहीं चाहती। उसे अब समझ आ गया है कि काइडे ने उसके जज्बातों के साथ सिर्फ खेला है। इस हादसे के बाद हिनाना पूरी तरह टूट जाती है और अपने बिस्तर से बाहर तक नहीं निकलती। लेकिन जब अकीरा को उसके बारे में पता चलता है तो वह तुरंत उसके घर पहुंच जाता है। हिनाना जब धीरे से उठती है तब अकीरा उसे पीछे से पकड़कर दिलासा देता है और समझाता है कि काइडे के बारे में सोचना बंद करो, वह सिर्फ उसे दर्द दे रहा है। और फिर पहली बार अकीरा खुलकर अपने दिल की बात कह देता है। हिनाना एकदम हैरान रह जाती है क्योंकि उसने अकीरा को कभी दोस्त से ज्यादा नहीं समझा था। और जब वह कुछ जवाब नहीं दे पाती तब अकीरा उसे स्पेस देता है और समझ जाता है कि शायद सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। कुछ दिन बाद स्कूल में क्लासरूम के दरवाजे पर दोनों आमने सामने आ जाते हैं और हवा में एक अजीब सी टेंशन महसूस होती है। उसी दिन शाम को हिनाना को शू मिलती है जो खास तौर पर उससे मिलने आई होती है। दोनों साथ बैठकर पूरी सिचुएशन पर खुलकर बात करती हैं। शू सीधे हिनाना से कहती है कि वह काइडे को वापस चाहती है और इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। हिनाना थोड़े झिझकते हुए मान भी जाती है क्योंकि उसके मन में पहले से ही यह बात बैठ चुकी होती है कि शू जैसी लड़की के सामने उसकी कोई औकात नहीं है, न सुंदरता में न स्टेटस में। लेकिन फिर भी हिनाना कहती है कि वह काइडे को पूरी तरह समझना चाहती है और उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती है। हिनाना की सच्चाई और उसके इरादों को देखकर शू का दिल भी पिघल जाता है और आखिरकार वह उसे सच बता देती है। असल में कुछ दिन पहले शू ने काइडे से रोते हुए गुजारिश की थी कि वह दोनों फिर से एक हो जाएं, लेकिन काइडे ने उसे ठुकरा दिया। और इसी मौके पर शू हिनाना को यह भी बताती है कि उस दिन काइडे को किस करने वाली वही थी, लेकिन काइडे ने उसके किस का कोई जवाब नहीं दिया था। इस खुलासे के साथ ही शू हिनाना से विदा लेती है क्योंकि अब उसने खुद एक कदम पीछे हटने का फैसला कर लिया है ताकि हिनाना और काइडे के बीच जो सच्चा प्यार है वह खुलकर आगे बढ़ सके। उधर रात को हिनाना को काइडे की विजिट मिलती है। वह उससे उस दिन हुई गलत फहमी के लिए माफी मांगता है और पहली बार पूरी तरह दिल खोलकर अपने जज्बात बयां करता है। वह बताता है कि कैसे वक्त के साथ साथ वह हिनाना से और भी ज्यादा प्यार करने लगा है और अब उसकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज सिर्फ हिनाना है। लेकिन क्योंकि काइडे एक पॉपुलर एक्टर है और अपनी पब्लिक इमेज को लेकर हमेशा सावधान रहना पड़ता है, इसलिए अगले ही दिन वह पूरा का पूरा एक अम्यूजमेंट पार्क प्राइवेटली बुक कर लेता है ताकि सिर्फ वे दोनों वहां आराम से समय बिता सकें। और फिर क्या था, हमारे लव बर्ड्स जी भरकर उस पार्क का मजा उठाते हैं, कभी रोलर कोस्टर पर चीखते हुए, कभी हॉर्स राइड्स पर हंसते हुए, तो कभी साथ बैठकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हुए। उन दोनों के चेहरे पर जो खुशी होती है वह साफ बता रही होती है कि आखिरकार उनकी लव स्टोरी सही दिशा में बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही रात होती है हिनाना को घर लौटना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन की देखभाल करनी होती है। तब काइडे डेट के एंड पर उसे एक स्पेशल गिफ्ट देता है। हिनाना को लगता है कि शायद उसे एक रोमांटिक किस मिलने वाला है, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो हैरान रह जाती है। काइडे उसे एक प्यारी सी चैन गिफ्ट करता है जिसमें एक छोटा सा जूता लटका होता है, बिल्कुल सिंड्रेला की कहानी जैसा। और उसके साथ वह मुस्कुराकर कहता है, आई एम रियली हैप्पी टू बी योर बॉयफ्रेंड। और इसी के साथ हमारे कपल की लव स्टोरी एक नए मुकाम पर पहुंच जाती है। अब दोनों की जिंदगी सिर्फ प्यार, मस्ती और साथ बिताए खूबसूरत पलों से भर जाती है। नई नई जगहों की ट्रिप्स, मूवी डेट्स और वीकेंड्स का रोमांस, सब कुछ किसी परफेक्ट फेरी टेल जैसा लगने लगता है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, मुसीबतें कभी भी दस्तक दे सकती हैं। और यहीं आती है वह बड़ी परेशानी जब मीडिया में एक सनसनीखेज खबर वायरल हो जाती है। एक रिपोर्टर खुलासा करता है कि काइडे एक स्कूल गर्ल के साथ रिलेशनशिप में है और जाहिर सी बात है यह खबर उसके करियर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। इसी दौरान कहानी में सामने आती है काइडे के अतीत की असली सच्चाई। असल वजह एक्टिंग में करियर बनाना नहीं था, बल्कि उसके गले की एक गंभीर समस्या थी जिसकी वजह से वह अब गाना नहीं गा सकता था। काइडे ने इस दर्द को काफी वक्त तक सबसे छुपा कर रखा, लेकिन जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो गई और सर्जरी जरूरी हो गई तब जाकर उसने अपने बैंड के दोस्तों को सच बताया। और वह भी उस वक्त जब उनके सामने एक इंटरनेशनल टूर था। काइडे को लगा कि सबसे सही यही होगा कि वह ग्रुप छोड़ दे ताकि उसके दोस्त आगे बढ़ सकें। ये सब सुनने के बाद उसका मैनेजर भी पहली बार पूरी तरह उसके साथ खड़ा हो जाता है और वादा करता है कि अब वह काइडे के हर सपने को पूरा करने में उसका साथ देगा। उधर रात को हिनाना उस पूरी बातचीत के बारे में सोचती रहती है और फिर एक बहुत बड़ा फैसला ले लेती है। अगले दिन वह काइडे से मिलती है और उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि शायद उसी की वजह से उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आई,
इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस छोटी सी फेरी टेल को यहीं खत्म कर दिया जाए। हिनाना रोते हुए उसका साथ छोड़ देती है और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि यह सब कुछ कायडे के जन्मदिन वाले दिन हो रहा होता है। वक्त बीता है और फिर कायडे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जहां वह सबके सामने यह कबूल करता है कि हाँ, वह एक स्कूल गर्ल को डेट कर रहा था, लेकिन अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। वह मानता है कि उससे गलती हुई और अब वह खुद को सिर्फ अपने करियर को समर्पित करना चाहता है। कायडे के यह शब्द सुनकर हिनाना का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह अकेली छत पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन तभी अकीरा वहां आता है और उसे पीछे से गले लगाकर हौसला देता है। वह कहता है, रोना है तो रो लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, एक सच्चे दोस्त की तरह। और अब कहानी सीधे 3 साल बाद के टाइम स्किप पर पहुंच जाती है, जहां कायडे एक इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका होता है। वह उन गिने चुने जापानी एक्टर्स में शामिल हो जाता है जिन्होंने सच में पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। उधर उसका मैनेजर उन सभी गिफ्ट्स को देख रहा होता है जो लोग कायडे को भेजते हैं। तभी उसे उनमें एक लेटर मिलता है, लेकिन कायडे को आते देख वह उसे चुपचाप छुपा देता है। और अब सवाल आता है, हिनाना का क्या हुआ? तो जनाब, इन 3 सालों में उसने अकीरा के साथ अपनी बॉन्डिंग और मजबूत कर ली थी। उसके बर्थडे पर अकीरा उसे एक मूवी टिकट गिफ्ट करता है, और वह भी उसी फिल्म की जो हिनाना को सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन अब लौटते हैं हमारे हीरो की तरफ। कायडे की जापान वापसी पर उसका मैनेजर एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और वहीं आखिरकार वह छुपाया हुआ लेटर उसे दे देता है। ये लेटर किसी और का नहीं बल्कि अकीरा का लिखा हुआ होता है। उसमें लिखा होता है कि अब वह और हिनाना साथ नहीं है, लेकिन हिनाना आज भी कायडे की सारी फिल्में दिन रात देखती है। जब भी वह बाहर जाती है उसे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कायडे ही नजर आता है। ये सब लिखते हुए अकीरा का दिल सच में टूट चुका होता है, लेकिन वह जानता है कि हिनाना की जिंदगी में सही इंसान वह नहीं सिर्फ कायडे हो सकता है। इसलिए अकीरा एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। उस लेटर के साथ साथ वह कायडे के लिए एक मूवी टिकट भी छोड़ता है ताकि वह उस थिएटर में जाए और शायद वहां उसे अपना सच्चा प्यार वापस मिल जाए। और जैसे ही कायडे को यह सब पता चलता है उसका दिल जोश से भर जाता है। उधर उसका मैनेजर पार्टी में ऑडियंस को एंटरटेन करने में लगा होता है और तभी कायडे तूफान की रफ्तार से दौड़ पड़ता है अपने प्यार हिनाना से मिलने के लिए। लेकिन जब वह थिएटर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि शो तो कब का खत्म हो चुका है। मायूस होकर वह वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है और तभी जैसे किस्मत खुद उनकी कहानी लिख रही हो, हिनाना सीढ़ियों से नीचे उतरती है और पूरे 3 साल बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। उस पल में कायडे एकदम सीधे अपने दिल की बात कह देता है, मैंने खुद से वादा किया था कि जब मैं तुम्हारे प्यार के काबिल बन जाऊंगा तब तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। और तभी वह हिनाना को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, एक चमचमाते जूतों का जोड़ा जो इस बात का प्रतीक होता है कि अगर वह चाहे तो अब से उसका हर कदम एक खूबसूरत भविष्य की ओर बढ़ सकता है कायडे के साथ। ये सुनकर हिनाना की आंखें नम हो जाती हैं और फिर बिना एक भी पल गंवाए दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपना प्यार जाहिर करते हैं। सालों की दूरी, गलतफहमियां और अधूरी भावनाएं आखिरकार उसी पल खत्म हो जाती हैं और इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ खत्म होता है हमारा यह रोमांटिक सफर। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं यहाँ ऐसी ही और भी शानदार रोमांटिक और इमोशनल कहानियां लेकर आता रहूंगा जो तुम्हें जरूर पसंद आएंगी। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।